नमस्कार दोस्तों, लाइफ हाई एजुकेशन क्लास में आपके साथ स्वागत है, अभिनंदन है। ये जो मैं लेकर आया हूँ सत्र, ये यूजीसी नेट का प्रथम सिलेबस है। जो किसी भी सब्जेक्ट से आप दे रहे हों, जो 84 सब्जेक्ट है यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम कराता है, उस पाठ्यक्रम को देखते हैं आकर। इसका पेपर का नाम है समान प्रश्न का शिक्षा रोज शोध अभ्यर्थी पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र। इस प्रश्न पत्र का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की शिक्षा रोज शोध क्षमता का मूल्यांकन करना। अतः इस परीक्षा का उद्देश्य शिक्षा रोज शोध अभ्यर्थी का मूल्यांकन करना। उससे अपेक्षा की जाती कि परीक्षार्थी से पास संज्ञात्मक क्षमता हो, वो इसको प्रदर्शित कर सके। वो संज्ञात्मक क्षमता में विस्तृत बोध विश्लेषण मूल्यांकन तक संरचना की समझ निगात्मक तथा आगात्मक तर्क शामिल है। विद्यार्थियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि उन्हें उच्च शिक्षा में शिक्षा और अधिगम का समान ज्ञान हो, सूचना के स्रोतों की समान जानकारी हो, ज्ञान हो। उन्हें इसके साथ साथ उन्हें लोगों, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों के बीच व्यवहार और जीवन की गुणवत्ता पर उनके प्रभाव की जानकारी होनी चाहिए। विस्तृत पाठ्यक्रम ब्यौरे इस प्रकार हैं। पहला इकाई 10 इकाई है, इसमें हर इकाई से 5 क्वेश्चन आता ही आता है। शिक्षण अभिवृत्ति है, शिक्षण अवधारणाएँ, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं, शिक्षार्थियों की विशेषताएं, किशोर और वयस्क शिक्षार्थियों की अपेक्षाएं, शैक्षिक, सामाजिक, भावात्मक और संज्ञात्मक व्यक्तिगत विभिन्नताएं, शिक्षण प्रभावक तत्व, शिक्षण सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण, उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, अध्यापक केंद्रीय बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धति, स्वयं प्रभा, मूक्स इत्यादि, डीडीएच, आईआईसी, ये सब जितनी ऑनलाइन प्रणाली हैं। शिक्षण सहायक प्रणाली परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित। मूल्यांकन प्रणाली में मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट, पर्यावरण में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, मूल्यांकन पद्धति में नवाचार। शोध अभ्यर्थी में दूसरा इकाई है शोध अर्थ, प्रकार और विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम, शोध पद्धति, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मतात्मक। शोध की जरूरत, शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली। शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग। शोध में नैतिकता। बोध, एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा। संप्रेषण, संप्रेषण का अर्थ और प्रकार और अभिलक्षण। प्रभावी संप्रेषण, वाचिक एवं गैर वाचिक। अंतः सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण। प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, जन, मीडिया और समाचार। गणितीय तर्क व अभिवृत्ति, तर्क के प्रकार, संख्या, श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध। गणितीय अभिरुचि, अंश, समय और दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, ब्याज और छूट, औसत आदि। फिर युक्त तर्क में युक्त के ढांचे का बोध, युक्त के रूप, निरुपाधिक तर्कवाक का ढांचा, अवस्था और आकृति, औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ और वस्तुत्र विरोध का परंपरागत वर्ग, युक्त के प्रकार, निगात्मक और आगात्मक युक्ति का मूल्यांकन, विशिष्टीकरण, अनुरूपताएं, बेड़ का आरेख, तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए बेड़ आरेख का सरल और बहु प्रयोग, भारतीय तर्कशास्त्र ज्ञान के साधन, प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान, शब्द अर्थोत्पत्ति और अनुपलब्धि, अनुमान की संरचना, प्रकार एवं व्यक्त हेताभास, आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण, गुणात्मक एवं मात्रात्मक प्रकार, आंकड़े, चित्रवर वर्णन, बाई चार्ट, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट और रेखा चार्ट, और आंकड़ों का मानचित्रण, आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़े और सुशोधन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी समान संक्षिप्तियाँ और शब्दावली, इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, शब्द फेसिंग की मूलभूत बातें। उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले, आईसीटी और सुशासन। लोग और विकास, पर्यावरण, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आता है यह। विकास और पर्यावरण, मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास का लक्ष्य, जो एमडीजी और एसडीजी है, दोनों के बारे में। मानव और पर्यावरण समव्यवहार, निर्जातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव, पर्यावरण मुद्दे, स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट, ठोस, तरल, बायोमेडिकल, जोखिम पूर्वक, इलेक्ट्रॉनिक, जलवायु परिवर्तन और उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम। मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषणों का प्रभाव, प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, सौर, पवन, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकीय और वन। प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, न्यूनीकरण की युक्तियाँ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते प्रयास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ। उच्च शिक्षा में उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव। भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्य, व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा। मूल्य शिक्षा और
पर्यावरण शिक्षा, नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन। प्रत्येक मॉड्यूल में 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न आएंगे। इसके लिए एक महत्वपूर्ण किताब बताने जा रहे हैं। KVS मदान जी का पुस्तक है शोध व अभ्यर्थी क्षमता। ये किताब आप ज़रूर मंगाइए। पर्सन पब्लिकेशन का है। ये चाहे इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो या हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम में आता है। और ये बुक बहुत हेल्पफुल है। ये आपके एग्ज़ाम को निकालने में, चाहे UGC नेट JRF के लिए या आप शोध के देने जा रहे हैं PhD के लिए एंट्रेंस, सबके लिए वो इम्पोर्टेंट किताब है। इसको आप ज़रूर ख़रीदें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं ऐसा वीडियो लाता ही रहूँगा और हमारा कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।